वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे एक्चुएटर्स, यानी कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुएटर्स क्या होते हैं, क्या इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसके एग्जांपल्स होते हैं। आप लोगों को अभी तक पता तो चल ही गया होगा, आईओटी के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स। हम डे 1 से इनके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं कि ये होते क्या हैं। तो इनकी वर्किंग तो अभी हमें अच्छे से पता चल चुकी है। जैसे कि कल हमने सेंसर्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिए थे, आज हम एक्चुएटर को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल इजी टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स क्या होते हैं, अब तक आपको एक हल्का सा आइडिया आ चुका है। एक्चुएटर का काम होता है किसी भी चीज को मोशन में लेकर आना, मूवमेंट पैदा करना। दूसरा एक्चुएटर का काम क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर जो भी उसको बोले उसको वो करना होता है, यानी माइक्रो कंट्रोलर उसको जो कमांड देगा एक्चुएटर को वही करना है। माइक्रो कंट्रोलर ने उसको बोला दरवाजा खोल दे तो वो दरवाजा खोलेगा, बंद कर दे तो वो बंद कर देगा। ये काम होता है एक्चुएटर का। तो देखिए एक्चुएटर्स, एन एक्चुएटर इज अ मशीन कंपोनेंट। एक्चुएटर एक मशीन कंपोनेंट है, एक सिस्टम है दैट मूव्स और कंट्रोल्स द मैकेनिज्म और द सिस्टम। एक्चुएटर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा सिस्टम है जो मूव करता है या कंट्रोल करता है किसी मैकेनिज्म को या फिर किसी सिस्टम को। यानी वही बात आ गई, किसी भी चीज को मूवमेंट के अंदर लेकर आता। सेंसर्स इन द डिवाइस, अब पूरी वर्किंग बताएगा तीनों की। सेंसर क्या करते हैं, सेंस द एनवायरनमेंट। किसी भी डिवाइस में जो सेंसर लगा है वो एनवायरनमेंट को सेंस करेगा। देन एनवायरनमेंट को सेंस करने के बाद सेंसर ने क्या किया, कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया। जनरेट करने के बाद उस कंट्रोल सिग्नल को माइक्रो कंट्रोलर के पास भेजा। माइक्रो कंट्रोलर ने डिसीजन लिया और एक्चुएटर को बता दिया कि क्या काम करना है, और एक्चुएटर ही क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म करेगा, वो काम करेगा। ये वर्किंग तो हमें पता है। तो एक्चुएटर अब होते क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल है, मैं आपको बता दूं, जितनी भी मोटर्स हैं वो सारी की सारी मोटर किस में आएंगी, एक्चुएटर में। क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी चीज अगर मोशन में है, मूवमेंट पैदा करी जा रही है किसी चीज में, तो किसके थ्रू, मोटर के थ्रू। चाहे वो डीसी मोटर है, एसी मोटर है, स्टेपर मोटर है, और आईओटी के अंदर आ जाती है सर्वो मोटर। तो देखिए अ सर्वो मोटर, एसी डीसी मोटर, रिले, पुलीज, गियर्स, ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी, एक्चुएटर में, जो किसी चीज को मोशन में लेकर आ रहा है। आर एग्जांपल्स ऑफ एन एक्चुएटर। वी कैन यूज सर्वो मोटर फॉर आईओटी एप्लीकेशंस। मैंने बताया था आईओटी के अंदर आ जाती है सर्वो मोटर। एंड मेक द मोटर रोटेट टू 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। 90 डिग्री पे रोटेट करवाना है, 180 पे करवाना है, कितना रोटेट करवाना है आप सर्वो मोटर की हेल्प से रोटेट करवा सकते हो। बाकी रही बात एसी डीसी मोटर, इसका तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स। एसी डीसी मोटर 9th और 10th क्लास में आता था क्वेश्चन, और हमें बोला भी जाता था, टीचर्स बोलते थे हमें कि एसी और डीसी मोटर का क्वेश्चन तो अच्छे से याद कर लो, साइंस के अंदर पक्का 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आता था ना, और फिर भी हम इससे बचते थे। यानी जिन लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता था वो तो बचते ही थे। लेकिन डोंट वरी, अगर आपको अभी भी नहीं याद आया कि एसी डीसी मोटर होती क्या है, तो अभी मैं आपको जो एग्जांपल दूंगी उससे तो ऑब्वियस है कि आपको एसी डीसी मोटर याद आ जाएगी। कैसे, अब बचपन के अंदर एक छोटी सी मोटर होती थी हमारे पास, और उस मोटर में हम क्या करते थे, कागज का टुकड़ा अटका देते थे आगे, और उस मोटर की वायर को सेल के साथ अटैच कर देते थे और पंखा चलाते थे। चलाया होगा आप लोगों ने पंखा। तो वो जो मोटर थी वो एक्चुएटर ही काम तो कर रही थी, रोटेट करवा रही थी, मोशन में लेके आ रही थी चीजों को। तो वो मोटर क्या थी स्टूडेंट्स, वो है क्या, मोटर, वही तो एक्चुएटर का काम कर रही है। तो पंखे तो चलाए होंगे सभी ने, किसी ने, क्योंकि मैंने तो बहुत चलाए हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने भी चलाए होंगे। तो वो मोटर किसका काम कर रही है, एक्चुएटर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना, अगर कोई भी एग्जाम्पल याद ना आए तो उस मोटर को याद कर लेना पेपर में या वाइवा के टाइम पे। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुएटर्स और उसके एग्जाम्पल। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुएटर्स के टाइप्स। तो वो टाइप देखिए, बिल्कुल इजी है इसके टाइप। सबसे पहला टाइप आता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। नाम से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर। हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करेगा, हाइड्रोलिक को किसके अंदर, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। हाइड्रोलिक मोशन को मैकेनिकल। हाइड्रोलिक का मीनिंग क्या होता है,
लिक्विड का प्रेशर, वो ऑयल का प्रेशर हो सकता है, पानी का प्रेशर हो सकता है, किसी भी लिक्विड का प्रेशर। तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर क्या करेगा, ये हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल ऑपरेशन में कन्वर्ट करेगा। ए हाइड्रोलिक एक्चुएटर यूजेस हाइड्रोलिक पावर, ये हाइड्रोलिक पावर को यूज करके मैकेनिकल ऑपरेशन में उसको कन्वर्ट करेगा। दे आर एक्चुएटेड बाय अ सिलेंडर और फ्लूइड, इसमें एक सिलेंडर या फ्लूइड मोटर होता है, वो होते हैं हाइड्रोलिक। जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम किया था, वहां पर भी हाइड्रोलिक पढ़ा था, हमने न्यूमेटिक पढ़ा था, सेम कॉन्सेप्ट है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम तो वही है ये। तो हाइड्रोलिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जहां लिक्विड का प्रेशर होता है, हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल मोशन के अंदर कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल ऑपरेशन के अंदर। जो एलिवेटर सिस्टम होता है, लिफ्ट सिस्टम होता है, जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में, वहां पर यही यूज किया जाता है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। जैसे मैंने एग्जांपल डाल रखा है, अब कोई भी लिफ्ट ओपन होती है या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो किसके थ्रू जाती है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, मूवमेंट, मोशन, तो वो है हाइड्रोलिक एक्चुएटर। इसके बाद आता है न्यूमेटिक एक्चुएटर। अब मैंने न्यूमेटिक भी आप लोगों को बताया था, न्यूमेटिक का मीनिंग किसका प्रेशर, हाइड्रोलिक में तो होता है लिक्विड का प्रेशर, न्यूमेटिक के अंदर किसका प्रेशर होता है, हवा का प्रेशर, तो एयर का प्रेशर होता है यहाँ पे। न्यूमेटिक एक्चुएटर इज अ डिवाइस दैट यूजेस कंप्रेस एयर, किसका यूज करता है, मैंने बोला था हवा का प्रेशर, कंप्रेस एयर, एयर को कंप्रेस करके प्रोड्यूस मोशन, कंप्रेस एयर का यूज किया जाता है मोशन प्रोड्यूस करने के लिए। इट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंप्रेस एयर इनटू मैकेनिकल। बस एक चीज याद रखो, जो भी एक्चुएटर के टाइप हैं वो किसी ना किसी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे हाइड्रोलिक ने हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, ऐसे ही न्यूमेटिक एक्चुएटर क्या करेगा, न्यूमेटिक पावर को यानी कि कंप्रेस एयर को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। सबसे ज्यादा लीनियर और रोटरी, लीनियर का मतलब लीनियरी, रोटरी मतलब रोटेट। कहाँ यूज किया जाता है इसको, रोबोटिक्स में। रोबोटिक्स में कहाँ यूज किया जाता है, जो रोबोट है कोई भी सामान पकड़ते हैं, उठाते हैं अपने हाथों में, सामान पकड़ना है, उठाना है, वहां इसको यूज किया जाता है। मैनी अदर फील्ड, और भी बहुत सारे फील्ड है, पैकेजिंग फील्ड है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, या फिर जितनी भी एक्सरसाइज मशीन जो आज के टाइम की आई हुई है, एक्सरसाइज मशीन्स के अंदर, वहां भी इसको यूज किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल डाल रखा है ट्रेडमिल का, तो ट्रेडमिल के अंदर भी या जो भी और जिम के अंदर जो आप लोग मशीनें देखते हो वहां पर भी न्यूमेटिक एक्चुएटर होता है। तो ये दूसरा टाइप था हमारा किसका, एक्चुएटर का। तीसरा टाइप आता है, देखिए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर क्या करता है स्टूडेंट्स, देखिए इस पिक्चर को देख के कुछ याद आ रहा है आप सबको, आ रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि हम बचपन में एक मोटर लेते थे, उस मोटर के आगे हम कागज लगा देते थे, कागज का टुकड़ा, उस मोटर की 2 वायर को बैटरी के साथ लगाते थे और पंखा घुमाते थे, करते थे कि नहीं करते थे। तो वो किसका एग्जाम्पल है, एक्चुएटर तो है, लेकिन कौन सा एक्चुएटर है, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर क्यों है, क्योंकि बैटरी से उसको क्या मिल रही थी, पावर मिल रही थी, उस पावर को वो किस में कन्वर्ट कर रहा था, मोशन में कन्वर्ट कर रहा था। यहाँ से पावर मिली, मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर। एंड इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, अभी बोला मैंने जस्ट, किसी भी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेगा। टिपिकली कहाँ यूज किया जाता है, मोटर्स के अंदर इसको ज्यादा यूज किया जाता है। वाइडली यूज्ड इन ऑटोमेशन के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, या और जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं वहां इसको यूज किया जाता है। कोई भी चीज रोटेट करने के लिए, लीनियर भी कर सकते, रोटेट करने के लिए मोटर को यूज किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि IoT बिल्कुल मुश्किल नहीं है, डेली लाइफ की चीजें जुड़ी हुई है। बस आपको जरूरत सिर्फ किस चीज की है, इंटरेस्ट लेने की। अगर आप इंटरेस्ट ले लोगे ना हल्का सा भी, इतने एग्जाम्पल निकल के आएंगे डेली लाइफ के, इतने एग्जाम्पल, आप IoT के फैन हो जाओगे। आपको लगेगा IoT से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन आप पहले से ही ऐसा माइंडसेट रखते हो पता नहीं कितना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट लोगे तो इसके जितना इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। तो ये था हमारा थर्ड टाइप। इसके बाद आता है एक्चुएटर का लास्ट टाइप, विच इज मैकेनिकल एक्चुएटर। अब मैंने क्या बोला था, जितने भी एक्चुएटर के टाइप आएंगे सब क्या करेंगे, मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करेंगे।
लेकिन मैकेनिकल एक्चुएटर तो ऑलरेडी मैकेनिकल है। ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, मैकेनिकल एक्चुएटर कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू लीनियर मोशन। मैकेनिकल क्या करेगा, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा। यानी कोई भी चीज रोटेट हो रही है तो उसको एकदम से किस में कन्वर्ट करेगा, लीनियर में कन्वर्ट कर देगा। वो काम किसका है, मैकेनिकल एक्चुएटर का, ताकि वो कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सके। इसको भी बहुत सारी जगह यूज किया जाता है, जैसे ऑटोमेशन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ट्रेन्स के अंदर, और भी बहुत एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ मैंने ट्रेन वाला ये एग्जाम्पल दे रखा है। देखो ट्रेन का जो टायर होता है, यहाँ देखो, यहाँ अब यहाँ क्या किया जा रहा है, रोटरी मोशन। ट्रेन ऐसे ही चलती है ना, हम क्या बोलते हैं ट्रेन को, छुक छुक गाड़ी चलती है ना। और हम लोग जब उसकी एक्टिंग भी करते हैं तो छुक छुक गाड़ी करते हैं कि नहीं करते, तो वो क्या करती है। और हम एक्टिंग में ऐसे ही क्यों करते हैं, कभी सोचा है, क्योंकि हमने ये चीज देख रखी है उसकी, क्योंकि ट्रेन ऐसे करती हुई चलती है। तो ये क्या है, ये क्या चीज कर रही है, वो रोटरी को किस में कन्वर्ट कर रही है, लीनियर में, कि वो रोटेट कर करके ट्रेन क्या चल रही है, फ्लैट बिल्कुल लीनियर में चल रही है। तो वही क्या है, मैकेनिकल एक्चुएटर। अब हुई ना वही बात सच कि इंटरेस्ट के साथ करो तो हर चीज इजी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्चुएटर, बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल इजी टॉपिक जो बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। लेकिन जाने से पहले फटाफट मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर किन्हीं भी 2 एग्जाम्पल लिख के बताओ एक्चुएटर के, यानी कोई 2 एग्जाम्पल बताओ एक्चुएटर के। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।